हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग पर। मेरा नाम है आनंद पाल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफओ स्पेशल सीरीज के इस 11वें पार्ट के बारे में। इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा पे 11 पार्ट्स आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है उस चैनल पर जा करके ज़रूर देखें। वो सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए एक छोटी सी जानकारी आपको बताते चलें। हमारी एग्री मंत्रा टीम द्वारा तैयार किया हुआ 20 मॉक टेस्ट को लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी कीमत मात्र 499 रुपये रखी गई है। साथ ही साथ आपको 2 मॉक टेस्ट फ्री दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको अभी आप लाभ उठाएं, जो कि ये मॉक टेस्ट है आपको जो दिया जा रहा है IBPS एग्ज़ाम 2021-2022 के लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। तो कहीं ना कहीं आप इसे अटेम्प्ट करें और सिलेक्शन को अपने श्योर करें। साथ ही साथ एक छोटी जानकारी और रहेगी आपके लिए, एग्रीकल्चर करंट अफेयर के रिगार्डिंग रहेगी। स्पेशली एफओ के देखते हुए हमारी टीम द्वारा ये 1 ईयर का पॉकेट बुक लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको मिलेगा जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के सारे करंट अफेयर इसमें कवर किए गए हैं, जिसकी कीमत मात्र 149 यानी 149 रुपये रखी गई है। तो आप इसको भी लें, कहीं ना कहीं इसको पढ़ें और अपने नॉलेज को बूस्ट करें और कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन को श्योर करें। चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, सॉइल टेक्सचर्स एनालिसिस इज बेस्ड ऑन विच लॉ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टोक्स लॉ। ठीक है, यानी स्टोक्स लॉ के द्वारा जो सॉइल टेक्सचर का एनालिसिस किया जाता है, यानी यूँ कहें तो सेडिमेंटेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स उस जो होता है वो स्टोक्स लॉ के द्वारा गवर्न होता है। और टेक्सचरल क्लास की बात करें तो टोटल जो है 12 टेक्सचरल क्लासेस हैं, इसको भी आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, सीरियल्स आर डिफिशिएंट इन अमीनो एसिड। तो जो सीरियल्स होते हैं वो लाइसिन जो अमीनो एसिड होता है उसमें सीरियल्स में नहीं पाई जाती हैं, इसको आप ध्यान रखें। साथ ही साथ इसके पल्सेस जो हैं, जो पल्सेस क्रॉप्स होती हैं उसमें जो डिफिशिएंट अमीनो एसिड होते हैं वो होते हैं मेथियोनिन। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, मेथियोनिन एंड सिस्टीन। ठीक है, ये जो होते हैं ये डिफिशिएंट होते हैं पल्सेस में, और जो लाइसिन की बात की जाए तो ये सीरियल्स में डिफिशिएंट पाई जाती हैं। इसको आप याद रखें, आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, अ मैकेनिज्म्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच फ्लावर्स ओपन बट आफ्टर पॉलिनेशन हैज़ टेक प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काजमोगेमी। ठीक है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की वो प्रक्रिया जो पॉलिनेशन होता है वो ओपन फ्लावर में होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। इसका एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं राइस, ठीक है, मूंग होता है आपका, ये एग्जाम्पल याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ ही साथ इसके जो अपोजिट होती है प्रक्रिया वो होती है क्लिस्टोगैमी, इसको भी आप ध्यान रखें। क्लिस्टोगैमी जो होती है उसको भी आप याद रखें। ठीक है, क्लिस्टोगैमी प्रोसेस में क्या होता है कि जो पॉलिनेशन होता है वो क्लोज्ड फ्लावर के अंदर होते हैं। ठीक है, यानी ये जो होता है ये ओपन फ्लावर में होता है। ठीक है, लेकिन जो क्लिस्टोगैमी होता है वो क्लोज्ड फ्लावर के अंतर्गत जो पॉलिनेशन होता है वो हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, व्हीट एंड बार्ले, इसको भी आप याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, टर्म वाटर हार्वेस्टिंग वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्योर्स। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग जो टर्म है वो फर्स्ट टाइम जो यूज किया गया था म्योर्स के द्वारा किया गया था। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो ये होता है कलेक्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है, जो कि बाद में यूज किया जाता है, जैसे वाटर जो है कमी पाई जाती है, जब कमी हो जाती है उस एरिया में, उसके लिए ये वाटर हार्वेस्टिंग का जो कलेक्टिंग वाटर स्टोरिंग वाटर होता है उसका इस्तेमाल या यूज किया जाता है। तो इसको आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ RNA दैट कंस्टिट्यूट्स 80% ऑफ सेलुलर RNA। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा tRNA। ठीक है, इसको आप याद रखें। जो mRNA होता है उसको भी याद रखें, mRNA
ये क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम्स, ठीक है। यानी कि अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र होता है साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम के अंदर, ठीक है। वो mRNA के द्वारा गवर्न होता है, इसको आप याद रखें। अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो होता है इसको डिस्कोड किया गया था पैलाडे के द्वारा, इसको आप याद रखें, पैलाडे, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, द ब्राइट रेड कलर्ड ट्रिंगल इन हर्बिसाइड सोज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सट्रीमली टॉक्सिक ग्रुप, ठीक है। यानी कि जो कलर ट्रायंगल है, ठीक है, अगर रेड है तो वो हो जाएगा एक्सट्रीमली टॉक्सिक, ठीक है, इसको याद रखें। अगर येलो है ट्रायंगल तो हर्बिसाइड के केस में जो ग्रुप शो करेगा ये करेगा हाईली टॉक्सिक, इसको भी आप याद रखें, ठीक है। और जो ट्रायंगल रहेगा थर्ड आपका जो ब्लू रहता है, ये जो ट्रायंगल कलर ब्लू रहता है ये मॉडरेटली शो करता है टॉक्सिसिटी, ठीक है। एंड जो ट्रायंगल अपना ग्रीन होता है वो स्लाइटली टॉक्सिक जो है इफेक्ट शो करता है। तो इसको आप याद रखें, चारों ट्रायंगल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, विच सरफेस हैज़ लीस्ट अल्बिडो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉइस्ट ब्लैक सॉइल, ठीक है। यानी ब्लैक सॉइल जो होती है उसका जो अल्बिडो होता है वो लिस्ट होता है, यानी अगर परसेंट में देखा जाए इसका तो लगभग 5 to 15% जो है रिफ्लेक्ट करता है ये, यानी बाकी जो इनकमिंग रेडिएशन होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लैक बॉडी या ब्लैक सरफेस, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है अल्बिडो होता है वो होता है फ्रेश स्नो का, ठीक है, फ्रेश स्नो। इसकी अगर परसेंटेज की बात की जाए तो लगभग 75 to 95% जो रेडिएशन होता है वो वापस पुनः अल्बिडो के रूप में रिटर्न हो जाता है, इसको आप याद रखें। अगर क्रॉप प्लांट की बात की जाए, जो क्रॉप प्लांट पे अब अल्बिडो होता है वो होता है लगभग 15 से लेकर के 30% तक, ठीक है। इसको आप याद रखें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप याद रखें, अल्बिडो जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, वर्टिकल रेजिस्टेंस इन प्लांट इज गवर्न बाय, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओलिगोजीन, ठीक है। यानी कि वर्टिकल रेजिस्टेंस जो होता है प्लांट्स में वो ओलिगोजीन द्वारा गवर्न होता है। अगर बात करें हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की तो वो जो गवर्न होता है वो होता है पॉलीजीन द्वारा, इसको भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। और जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टर्म दिया गया था या इसको डिस्कवर जो किया गया था वर्टिकल रेजिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को, वो किया गया था वेंडर प्लैंक के द्वारा, ठीक है, वेंडर प्लैंक, इसको आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जीन विच कैन अंडरगो म्यूटेशन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूटान, ठीक है। साथ ही साथ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जीन विच कैन अंडरगो द रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन, इसको भी आप ध्यान रखें, इसका जो होता है वो होता है रिकॉन, ठीक है, रिकॉन। अपना अगला जो रहेगा क्वेश्चंस, a chemical which is applied in soil improves the aeration, infiltration and water holding capacity of the soil is, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल शक्ति, ठीक है। इसको एज इट इज याद रखें, जल शक्ति जो एक केमिकल होता है सॉइल में, इसको अप्लाई करने से सॉइल की जो एरेशन होती है वो इम्प्रूव होती है, इनफिल्ट्रेशन भी इम्प्रूव होता है, साथ ही साथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डिपेंड्स अपॉन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्जिडिटी ऑफ गॉड सेल्स, ठीक है। टर्जिडिटी ऑफ गॉड सेल के द्वारा जो है स्टोमेटा का क्लोजिंग और ओपनिंग होता है, ठीक है। अगर बात करें एंटी ट्रांसपोरेट के रूप में जो क्लोजिंग के रूप में वर्क करता है वो होता है पीएम में,
ठीक है, PMA। अगर हर्बिसाइड के केस में देखा जाए तो वो होता है अट्राजीन। ठीक है, ये क्या है, क्लोजिंग टाइप का स्टोमेटा होता है, यानी क्लोजिंग टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट होता है जो यूज किया जाता है। ठीक है, अगर एलिमेंट की बात किया जाए तो जो पोटेशियम होता है वो रेगुलेट करता है स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, इसको भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, टैग कलर ऑफ फाउंडेशन सीड इज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाइट कलर। ठीक है, इसको याद रखें। सर्टिफाइड सीड की बात की जाए तो वो होता है ब्लू कलर, इसको भी आप याद रखें। ये सर्टिफाइड जो है सीड का टैग कलर होता है ब्लू। ठीक है, अगर ब्रीडर सीड की बात की जाए तो इसका होता है गोल्डन। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, ड्यूरिंग विंटर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री गेट्स सम रेनफॉल फ्रॉम, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, यानी जो विंटर सीजन में नॉर्दर्न पार्ट में जो बारिश हो जाती है कई कई इलाके में, वो किसके द्वारा होती है, तो वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा। ठीक है, अगर विंटर सीजन में जो साउथर्न पार्ट में होता है बारिश, ठीक है, साउथर्न पार्ट में, तो वो किस लिए होता है, तो उसका जो कारण होता है वो होता है रीट्रीटिंग मानसून, यानी मानसून के लौटते समय। ठीक है, रीट्रीटिंग ऑफ मानसून। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। ये ऑप्शन में आपके बन सकता है क्वेश्चन ऑप्शन के रूप में कि जो साउदर्न पार्ट में विंटर सीजन में बारिश होती है वो किस कारण होती है, तो वो होती है रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, CN रेशियो ऑफ अराइवल सॉयल इज, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 8:1 to 15:1। ठीक है, इसको आप याद रखें। अगर बात करें लेग्यूम्स की, लेग्यूम्स एंड FIM की सेम होती हैं, वो होता है 20-30:1। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। साथ ही साथ जो साडस्ट होता है, ठीक है, साडस्ट, इसका जो होता है सबसे हाईएस्ट होता है 14:1 होता है इसका CN रेशियो। अगर बात करें माइक्रोब्स की, माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स का जो CN रेशियो होता है वो 4:1 टू लेकर के 4:1 से लेकर के 9:1 तक होता है, इसको आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, पीट सॉइल्स आर, तो पीट सॉइल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अगर इसके pH की बात किया जाए तो लगभग ये होता है 3.8, यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं 4 जो होता है इसका pH होता है, इसको आप याद रखें। साथ ही साथ ये पाई जाती है जहाँ पे एक्सेसिव मॉइस्चर होता है। ठीक है, यानी एक्सेसिव जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होता है वहाँ पे सॉइल पाई जाती है। ठीक है, इसको भी आप याद रखें, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, वाइलाजैंथीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विच हार्मोन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करें इंडोल एसिटिक एसिड के प्रिकर्सर का, तो वो होता है ट्राइप्टोफेन, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, साथ ही साथ बात किया जाए साइटोकाइनिन का, तो उसको भी याद रखें, वो होता है आइसोफिनेल एडेनिन। ठीक है, आइसोफिनेल एडेनिन, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट शुड बी द RSC रेंज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज, तो जो सोडियम रेसिडुअल, यानी कि रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट जो होता है वाटर का, किस रेंज तक जो होता है वो इरिगेशन के लिए सेफ माना जाता है, तो वो उसका जो वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 1.25। ठीक है, ये जो रेंज है मिली इक्विवेलेंट होता है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इसको आप ध्यान रखें। इस रेंज तक जो होता है RSC वो सूटेबल माना जाता है इरिगेशन के लिए। ठीक है, और यही जो वैल्यू होती है 1.25 से लेकर के
2.5 तक होता है तो ये जो है मॉडरेटली माना जाता है यूज के लिए इरिगेशन पर्पज़ में, ठीक है। और जो 2.5 जब ये मोर देन 2.5 से वैल्यू ज़्यादा होने लगती है तो ये सूटेबल नहीं माना जाता है इरिगेशन पर्पज़ के लिए। जो उसकी क्राइटेरिया रखी गई है वो होता है रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट केस में बात हो रही है इसकी, ठीक है। तो इसको आप याद रखें, एक एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल इज कैलकुलेटेड बाय, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.725, ठीक है। इसे ही बेमेलियन फैक्टर भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखें, ठीक है। यानी ऑप्शन के रूप में यह भी बन सकता है कि बेमेलियन फैक्टर इज आल्सो नोन एज, तो वही ऑर्गेनिक पार्ट का ही भाग होता है, इसको एज इट इज याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ सॉइल नॉमेनक्लेचर इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्डर, ठीक है। अब इसको याद रखें, साथ ही साथ जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होती है, लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ सॉइल नॉमेनक्लेचर में वो होती है सीरीज, ठीक है। इसको भी आप याद रखें। इस सेशन का आज ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।